इस पेपर में लिखा है कि मैंने अग्नि राठौर और नहर गोयंका को मारने की कोशिश की और सारे सबूत मिटाने का भी प्रयास किया। लेकिन सच तो यह है कि जिस इंसान को आप लोग इस घर का बेटा समझ रहे हैं, वह असल में इस घर का बेटा है ही नहीं। मैं सच कह रही हूँ। तेरा सच अब सबके सामने आ चुका है। पुलिस, इसे यहाँ से ले जाओ। यह सीधे जेल जाने लायक है। नहीं, मैं बेगुनाह हूँ। मेरी बात सुनो, अब तेरी कोई नहीं सुनेगा। लेकिन तभी रूही के मन में एक सवाल उठता है। आखिर युवराज ने अग्नि का सच सबके सामने क्यों ला दिया? वह तो खुद उसी के साथ मिला हुआ था। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? असल में जिस इंसान को सब लोग युवराज समझ रहे थे, वही अग्नि और रूही की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य छुपाए बैठा था। और जब इन लोगों को उसकी असली पहचान का पता चलेगा, तो सबके होश उड़ जाएंगे। अग्नि सोच रही थी कि वह युवराज को अपने पक्ष में करके रूही के खिलाफ साजिश रचेगी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि युवराज आखिरी वक्त पर पूरा खेल ही पलट देगा। सबके सामने वह एक चिट्ठी पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि अग्नि ने नहर गोयंका को मारने की कोशिश की और सबूत मिटाने का भी प्रयास किया। यह सब पुलिस और पूरे परिवार के सामने होता है। युवराज, जो हूबहू नहर जैसा दिखता है, जैसे ही यह सच पड़ता है, अग्नि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। फिर अग्नि गुस्से में कहती है, जिसे आप लोग अपने घर का चिराग समझ रहे हैं, वह असल में आपका बेटा है ही नहीं। वह इस घर का कोई अपना नहीं, बल्कि एक पराया इंसान है, जो नहर बनकर यहाँ आया है। लेकिन जैसे ही वह पूरी बात कहने वाली होती है, तभी युवराज उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। उस एक थप्पड़ के बाद अग्नि की बोलती बंद हो जाती है और पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार करके वहां से ले जाती है। अब रूही के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, युवराज ने ऐसा क्यों किया? उसने अग्नि की पोल क्यों खोली? लेकिन असली ट्विस्ट तो अब सामने आता है। जिसे सब नकली समझ रहे थे, वही असली नहर है। और अब तक असली नहर ही नकली बनकर सबके बीच रह रहा था। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर सच के पीछे एक और बड़ा राज छुपा है। अग्नि की गिरफ्तारी के बाद पूरे गोयंका हाउस में सन्नाटा छा जाता है। हर किसी के चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल था, अगर यह इंसान असली नहर है, तो फिर इतने दिनों से सबको धोखे में क्यों रखा गया? रूही लगातार युवराज, या फिर कहें नहर, को देखे जा रही थी। उसके मन में गुस्सा भी था, दर्द भी, और हजारों सवाल भी। अगर तुम सच में नहर हो, तो फिर इतने दिनों तक झूठ क्यों बोलते रहे? रूही कांपती हुई आवाज में पूछती है। नहर उसकी आंखों में देखता है, लेकिन जवाब देने से पहले उसकी नजर पूरे परिवार पर जाती है। क्योंकि अगर मैं सच पहले बता देता, तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। यह सुनते ही सब चौंक जाते हैं। नहर बताता है कि जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसी दिन उसे पता चल गया था कि घर के अंदर ही कोई उसका दुश्मन है। कोई ऐसा जो उसकी पूरी प्रॉपर्टी और पहचान छीनना चाहता था। और उस साजिश में अग्नि अकेली नहीं थी। उसके साथ इस घर का भी एक सदस्य मिला हुआ था। इतना सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दादी कांपती हुई आवाज में पूछती हैं, कौन है वो? नहर कुछ बोल पाता, उससे पहले ही अचानक पूरे घर की लाइट चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चीखने की आवाज आती है, बचाओ! सब लोग दौड़ते हुए ऊपर पहुंचते हैं। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलता है, वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। कमरे के बीचों बीच खून फैला हुआ था और फर्श पर परिवार का एक सदस्य बेहोश पड़ा था। रूही डरते हुए कहती है, ये ये किसने किया? तभी अंधेरे में एक आवाज गूंजती है, सच जानने की कीमत बहुत भारी पड़ती है और अब अगला नंबर नहर का है। यह सुनकर नहर समझ जाता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। नहर तुरंत उस आवाज की दिशा में भागता है, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वह शख्स वहां से गायब हो चुका होता है। तभी बिजली वापस आ जाती है और सबकी नजर फर्श पर पड़े इंसान पर जाती है। ये ये तो राजवीर है।
रूही घबराकर चिल्लाती है। राजवीर के सिर से खून बह रहा था। डॉक्टर को तुरंत बुलाया जाता है। पूरे घर में डर का माहौल बन चुका था। अब हर किसी को लगने लगा था कि इस घर में कोई ऐसा है जो सच सामने आने नहीं देना चाहता। नहर की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसे यकीन हो चुका था कि हमला उसी इंसान ने करवाया है जिसने सालों पहले उसे मारने की कोशिश की थी। तब उसे अचानक एक पुरानी बात याद आती है। एक लॉकेट, वही लॉकेट जो एक्सीडेंट वाले दिन हमलावर के हाथ से गिरा था। नहर तुरंत अपने कमरे में जाता है और अलमारी के गुप्त लॉकर से वह लॉकेट निकालता है। जैसे ही रूही उस लॉकेट को देखती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये लॉकेट, ये तो तुम इसे पहचानती हो? नहर तुरंत पूछता है। रूही कांपती हुई आवाज में कहती है, ये लॉकेट सिर्फ एक इंसान पहनता था, और वो है। तभी पीछे से किसी के ताली बजाने की आवाज आती है। टक टक टक। सब लोग मुड़कर देखते हैं। दरवाजे पर एक शख्स खड़ा मुस्कुरा रहा था। वाह नहर, आखिरकार तुम सच के बहुत करीब पहुंच ही गए। उस इंसान को देखकर परिवार के होश उड़ जाते हैं। अर्जुन! जिस अर्जुन को सब लोग कई साल पहले मरा हुआ समझ चुके थे, वह आज सबके सामने जिंदा खड़ा था। रूही सदमे में पीछे हट जाती है। दादी की आंखों से आंसू निकल डढ़ते हैं, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। सरप्राइज! नहर गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है। तो ये सब तुम कर रहे थे? अर्जुन हंसने लगता है। नहीं भाई, मैं अकेला नहीं हूं। इस खेल में एक और खिलाड़ी है, और वो इंसान तुम्हारे सबसे करीब है। यह सुनते ही नहर और रूही दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो चुका था कि असली गद्दार अभी भी इसी घर में मौजूद है। अर्जुन की बात सुनकर पूरे घर में फिर से खामोशी छा जाती है। हर कोई डर और शक की नजरों से एक दूसरे को देखने लगता है। नहर गुस्से में अर्जुन का कॉलर पकड़ लेता है। सीधे सीधे बता, वो कौन है? लेकिन अर्जुन सिर्फ मुस्कुराता रहता है। इतनी जल्दी सच जान लोगे तो खेल खत्म हो जाएगा भाई। इतना कहकर वह अपनी जेब से एक छोटा सा रिमोट निकालता है और बटन दबा देता है। अचानक पूरे घर में अलार्म बजने लगता है। बीप बीप बीप। घर के मेन गेट अपने आप लॉक हो जाते हैं। सभी घबरा जाते हैं। ये क्या किया तुमने? रूही चिल्लाती है। अर्जुन धीरे से कहता है, अब इस घर से कोई बाहर नहीं जाएगा जब तक असली गद्दार खुद सामने नहीं आ जाता। तभी टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर एक पुरानी वीडियो चलने लगती है। वीडियो देखकर नहर की आंखें फैल जाती हैं। यह वही रात थी जिस रात उसका एक्सीडेंट हुआ था। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि नहर की कार के ब्रेक्स के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, लेकिन जिसने यह किया था उसका चेहरा हुडी से ढका हुआ था। सब लोग सांस रोककर स्क्रीन की तरफ देखने लगते हैं। फिर अचानक वीडियो में वह इंसान अपना हुड हटाता है और चेहरा देखते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मालविका, रूही की बड़ी बहन मालविका, जिसे हमेशा इस परिवार की सबसे समझदार और शांत लड़की माना जाता था, वही नहर की मौत की साजिश के पीछे थी। नहीं, ये झूठ है। मालविका घबराकर पीछे हटती है, लेकिन तभी अर्जुन जोर से हंसता है। झूठ? अभी तो सिर्फ शुरुआत है। वह एक और वीडियो चला देता है। इस बार वीडियो में मालविका किसी से फोन पर बात कर रही होती है। जब तक नहर रास्ते से नहीं हटेगा, पूरी प्रॉपर्टी हमारे हाथ में नहीं आएगी। रूही की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। दीदी, आपने ऐसा क्यों किया? मालविका की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि नफरत दिखाई दे रही थी, क्योंकि हमेशा सब कुछ नहर और रूही को ही मिला। मुझे क्या मिला? सिर्फ ताने और अकेलापन। नहर को अब समझ आ चुका था कि यह नफरत सालों से उसके अपने ही घर में पल रही थी। लेकिन तभी अर्जुन की मुस्कान अचानक गायब हो जाती है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। लेकिन मालविका भी सिर्फ एक मोहरा थी। यह सुनते ही सब फिर चौंक जाते हैं। क्या मतलब? नहर पूछता है। अर्जुन धीरे धीरे पीछे हटता है और कहता है, असल मास्टरमाइंड अभी भी पर्दे के पीछे है। अर्जुन की बात सुनते ही मालविका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पहली बार उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है। अर्जुन, चुप रहो!
वह घबराकर चिल्लाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नहर आगे बढ़ता है। कौन है वो? बोल। अर्जुन गहरी सांस लेता है और पूरे परिवार की तरफ देखकर कहता है, जिस इंसान पर इस घर ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही इस पूरे खेल का असली खिलाड़ी है। इतना कहकर वह धीरे धीरे अपनी उंगली दादी के सबसे भरोसेमंद आदमी, परिवार के वकील विक्रम मेहरा की तरफ उठा देता है। विक्रम मेहरा! पूरा घर सदमे में जम जाता है। नहीं, ये नामुमकिन है। दादी की आवाज कांपने लगती है। विक्रम पिछले 20 सालों से गोयंका परिवार के साथ था। हर फैसले में, हर मुश्किल में वही परिवार के साथ खड़ा दिखाई देता था। लेकिन तभी नहर को अचानक बहुत सी बातें याद आने लगती हैं। हर बार प्रॉपर्टी के पेपर्स विक्रम के पास होते थे। हर राज की जानकारी उसी को थी। और एक्सीडेंट वाली रात भी सबसे पहले वही अस्पताल पहुंचा था। विक्रम धीरे धीरे ताली बजाने लगता है। टक टक टक। ब्रावो अर्जुन, आखिरकार तुमने सच बता ही दिया। रूही हैरानी से पूछती है, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? विक्रम की आंखों में लालच साफ झलक रहा था, क्योंकि इस परिवार के पास सब कुछ था, पैसा, ताकत, नाम, और मुझे सिर्फ वफादारी का इनाम।